हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम जानेंगे फार्मास्यूटिक्स के सेशनल सैंपल पेपर के बारे में। नोट्स कार्ड पे हमने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने सेशनल के लिए सैंपल पेपर तैयार किया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इसके साथ साथ ये मेन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आप सभी लोगों के कॉलेज में फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया होगा। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करने होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को 500 वर्ड का आंसर लिखना होगा। 500 वर्ड से आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम मत लिखिएगा, क्योंकि कम लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट 500 वर्ड का यूज कीजिएगा या उससे ज़्यादा वर्ड यूज कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फार्मासिस्ट रोल इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी फार्मासिस्ट का रोल बताना है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एंड डिस्कस अबाउट डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि पैकेजिंग क्या होती है और पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन से यूज किए जाते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म फार्मेसी एंड डिस्कस द डिफरेंट स्कोप ऑफ द फार्मेसी एज अ कैरियर, फार्मेसी के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है और फार्मेसी का जो स्कोप है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हाट इज फार्माकोपिया, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या होती है और फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर्स क्या है उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करने हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश कीजिएगा जो 3 क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा उसे ही करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल आप लोगों को 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। तो एटलीस्ट आप लोगों को 200 to 300 वर्ड यूज करना होगा इसमें, इसको कंप्लीट करने के लिए। उससे कम वर्ड मत यूज कीजिएगा, नहीं तो नंबर कम मिलेंगे। तो इसलिए आप एटलीस्ट 300 वर्ड यूज कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लास पैकेजिंग मटेरियल इन द फार्मास्यूटिकल, ग्लास पैकेजिंग मटेरियल के बारे में आप लोगों को लिखना है, उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन फार्माकोपिया, तो आप लोगों को पर्टिकुलरली इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करनी है, यानी कि उसका एडिशन कौन कौन सा होता है और वो कब पब्लिश हुई थी, ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देते हैं तो आप लोगों को कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्कस द यूज एंड मिस यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, यानी प्लास्टिक की जो प्लास्टिक फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल है उसके बारे में लिखना है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों को लिखना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द फार्मासिस्ट रोल इन एजुकेशनल प्रोफेशनल, यानी कि एजुकेशनल रोल क्या होता है, फार्मासिस्ट एजुकेशनली कैसे काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए तो प्रोफेसर काम कर सकता है, अगर मान लीजिए एम फॉर्म किए हुए हैं तो आप प्रोफेसर काम करते हैं, बी फॉर्म किए हुए हैं तो टीचर काम कर सकते हैं, डी फॉर्म है तो भी आप टीचर की तरह काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, उसमें आप लोगों को अपने मन से ही डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ईजी है और नॉर्मल है। नेक्स्ट अगर बात करें, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ द पैकेजिंग एंड देयर फैक्टर विच अफेक्ट द पैकेजिंग, यानी कि फैक्टर अफेक्ट, यानी जो भी हम पैकेजिंग करते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट अगर बात करें, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें लिखना है, जो आप लोगों को नोट्स में इजिली मिल जाएंगे। यानी कि ये जितने भी क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं ये टोटल नोट्स से ही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगेगा तो आप उसका भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज्वाइन कर लीजिए और उसको भेज देंगे उस पर, तो हम उसके आंसर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जितने भी ये क्वेश्चन है वो सारे नोट्स में कंप्लीट है, आप वहां से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसमें आप लोगों ने देखा कि 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों को 5 करने हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आउट ऑफ 10 में 10 आप लोगों को करना होगा, जो कि 1 मार्क्स का होगा। अगर 1 मार्क्स में अगर आपको थ्योरी लिखने के लिए आती है तो आप एटलीस्ट 50 to 100 वर्ड आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है, राइट द नेम
एनी 6 फार्माकोपिया विच इज पब्लिश्ड इन डिफरेंट कंट्री। यानी 6 फार्माकोपिया के बारे में आप लोगों को लिखना है, बारे में नहीं, उसके नेम लिखने, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है, चाइना के नाम में चाइनीज फार्माकोपिया आती है और यूरोपियन फार्माकोपिया आती है। ये सारे चीजें जो भी हैं, तो 6 फार्माकोपिया के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मेटल पैकेजिंग। मेटल पैकेजिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आप लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट, डिस्कस द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल। कोई भी पैकेजिंग मटेरियल है उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी होगी। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड द क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, जो कि आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पैकेजिंग टेस्टिंग मेथड। ये भी आप लोगों को नोट्स में इजिली मिल जाएगा। तो आप लोग इसमें 5 क्वेश्चन देख लिया, और 5 क्वेश्चन हमने मल्टीपल चॉइस में बनाया है, इससे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट फार्मेसी और ड्रग स्टोर इन बगदाद वेयर स्टेबलाइज्ड इन। तो सबसे पहले फार्मेसी कब स्टार्ट हुई थी और उसके बारे में वो डेट बताना है आप लोगों को, कब स्टार्ट हुआ था। जो अगर आप लोगों नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, तो आप लोगों को पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, कहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है और कैसे क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा। जो भी आप लोगों का सेशन एग्जाम होना, ऐसा ही पैटर्न बनने वाला है। कई कॉलेजों में तो बोल रहे हैं लोग कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो अब उसके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन जो रूल है, जो डी फार्मा के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है उसमें जो रूल है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सेशनल के लिए सैंपल पेपर तैयार किया है, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं मेन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको रिवाइज करने की कोशिश जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड। इसका भी डेट आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ग्लास कंटेनर इज यूजेबल फॉर द नॉन एक्वस प्रिपरेशन फॉर द पेरेंटल यूज। हमने ग्लास के बारे में डिस्कस किया था, 3 टाइप्स के ग्लास होते हैं, उसमें किस टाइप का ग्लास नॉन एक्वस प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में उसका जो करेक्ट आंसर होगा आप उसको सही कर सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी इज नोन है, तो इसमें फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी की जो फादर है उसके बारे में आप मतलब उनका नाम चूज करना है। नेक्स्ट अगर बात करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को चूज करना होगा। डोजेज फॉर्म इज वन ऑफ द फैक्टर इफेक्टिंग इन पैकेजिंग। नेक्स्ट, वाइब्रेशन एंड शॉक इज द टेस्ट मेथड ऑफ पैकेजिंग। सी है, लो प्रिंटिंग प्रॉपर्टी इज द सुटेबल कंडीशन फॉर पैकेजिंग, और ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से आप लोगों को चुनना है कौन सही है ऑप्शन, तो उस हिसाब से आप अपने करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल हम देखें, तो जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था 15 मार्क्स का हो गया, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया वो भी 15 मार्क्स का हो गया, देन 50-50-30 हो गया। और नेक्स्ट, अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर मिलाया जाए, तो इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 मार्क्स का ए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 मार्क्स का ए, यानी टोटल आप लोगों का 40 मार्क्स का हो गया। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी सेशनल के लिए 40 मार्क्स टोटल, 40 मार्क्स का टोटल टेस्ट सेशनल पेपर के बारे में दे रखा है। तो अगर एक्चुअल में हम देखें, अगर पेपर बनाना होगा तो आप लोगों का एक्चुअल पेपर ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन कई जगह पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा जो टेस्ट पेपर जो हमने सिलेबस जो हमने कवर किया है, टॉपिक जो कवर किया, यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 कवर किया, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें आप लोगों का जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो भी साइंटिस्ट के नेम है और जो भी डेट मेंशंस हैं, वो सब सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, तो उससे आप लोगों का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज फार्मास्यूटिक्स का भी जो सेशनल सैंपल पेपर है उसके बारे में हमने देखा। आज की वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अगले अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सेशनल सैंपल पेपर के साथ और कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट notescard.com पे जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।